अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं हूं मिस्टर खान और आप देख रहे हो बेटर स्टोरी। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का डिफरेंस बताता हूं कि ये क्या होता है, 45 क्या होता है, 47 क्या होता है और यहां पर इसको कौन हैंडल करता है, इसको कौन हैंडल करता है। यहां पर फॉर्म 45 में कौन सी काउंटिंग होती है, किस इलाके की काउंटिंग होती है और 47 में कैसे काउंटिंग होती है, ये सब आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा और ये सारा डिफरेंस आपको पता चल जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट भाई साहब। तो पहले मैं आपको बता दूं कि जो फॉर्म 45 है ये क्या होता है। तो देखो, आपका जो यहां पर आपने वोट दिया था, पोलिंग स्टेशन, जिस पोलिंग स्टेशन के अंदर आपने वोट दिया था, तो वहां पर आपने देखा होगा कि यहां पर एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर बैठा हुआ था। तो जैसे ही आप आए हो, आपने वोट दिया, आपने मोहर लगाई, जिसके ऊपर भी लगाई है, और उसके बाद आपने एक डिब्बे के अंदर जो सफेद कलर की सफेद के अंदर और जो सब्ज कलर के अंदर डाल दी। उसके बाद क्या होगा कि जो भी पर्चा, जितने भी लोग उस पोलिंग स्टेशन के अंदर आए, उन्होंने वोट कास्ट किया और वोट कास्ट करने के बाद वो वहां से चले गए और सुबह 8 बजे से लेकर के 5 बजे तक जितने भी वहां पर वोट कास्ट हुए थे, वहां का जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर यहां पर बैठा हुआ था, उन्होंने उस सब्ज डिबिया की और सफेद, यहां पर सफेद डिबिया की, दोनों में से यानी कि पीपी के भी और एनए की भी, यानी एमपीए भी और एमएनए भी, जो भी कैंडिडेट थे उनके जो भी वोट कास्ट हुआ था, वहां से वो वोट सारे पर्चे निकाली और उनको काउंट करा कि किस किस कैंडिडेट को कितने कितने वोट मिले हैं। और उसके बाद उन सब ने एक पेज लिया और उस पेज के ऊपर, यहां पर मैं पेज बना देता हूं, उस पेज के ऊपर उसने एक तरतीब वाइज लिख दिया कि यहां से इस कैंडिडेट को इतने मिले हैं, इस कैंडिडेट को इतने मिले हैं, नंबर 1 पर ये आता है, नंबर 2 पर ये आता है, नंबर 3 पर ये आता है, नंबर 4 पर ये आता है। तो उसने जितने भी वहां पर एमएनएस थे, जितने भी एमपीएस थे, उनके सभी के जो वोट थे, यानी सबसे ज्यादा किसके थे, उसको नंबर 1 पर लिखा। उसके बाद दूसरे पर, तीसरे पर, चौथे पर जो भी कैंडिडेट्स आ रहे थे, जितने भी लोगों ने जिस जैसे जैसे वोट कास्ट किया, उनको उन्होंने काउंट करा और वो आपका पोलिंग स्टेशन के अंदर ही काउंट हो जाता है यहां पर। तो वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर, ये जो फॉर्म 45 है, इसको फॉर्म 45 कहते हैं, जिसमें आपके पोलिंग स्टेशन के जितने भी होते हैं, एक पोलिंग स्टेशन में जो भी कैंडिडेट्स को वोट पड़ते हैं, उनकी काउंटिंग एक पेज के ऊपर होती है और उस पेज को कहते हैं फॉर्म 45। और वो काउंटिंग आपका यहां पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर करता है और वो काउंटिंग कहां पर ले जाता है, वो काउंटिंग फिर वहां से लेकर के आपके जो आगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बैठा होता है और उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी हल्के आते हैं, एनए वाले और पीपी वाले जो भी हल्के होते हैं, उनको वो जितने भी उस मतलब कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर पोलिंग स्टेशन होते हैं, वहां के सारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर आते हैं आरओ के ऑफिसर के दफ्तर में। वो आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कहीं भी होता है, वो सारे पोलिंग स्टेशन के जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, वो ये वाला फॉर्म 45 लेकर के यहां पर आ जाते हैं आरओ के दफ्तर में। और वहां पर आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी पोलिंग स्टेशन होते हैं, उन पोलिंग स्टेशन के अंदर जिसके प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपना फॉर्म 45 आरओ के दफ्तर में यहां पर जमा करवा देता है। और वो जो जमा होता है, उसके बाद जो आरओ ऑफिसर है, आरओ का मतलब होता है रिव्यू ऑफिसर, और वो रिव्यू ऑफिसर क्या करता है, फॉर्म 45 को देखता है कि हाँ जी, इस ये वाला जो पोलिंग स्टेशन है, इससे ये वाला कैंडिडेट जीत रहा है, दूसरे से ये वाला जीत रहा है, तीसरे से ये वाला जीत रहा है, चौथे से ये वाला जीत रहा है। तो फिर वो उनको टॉप पर रखता है, उनके जितने भी वोट होते हैं उनको एक तरतीब से लिख लेता है और उसके बाद वो उनको कलेक्ट कर लेता है सारे पोलिंग स्टेशन के, और उसके बाद उन सभी को जब प्लस करता है, तो जिसके ज्यादा होते हैं, उसके बाद वो एक और पेज पर उनकी लिस्ट बना देता है कि जो इस हल्के से अंदर, यानी एनए 100 के अंदर, एनए 120 के अंदर, एनए 130 के अंदर, ये वाला जो एक हल्के के अंदर, मतलब कि वो एक ऑफिसर बैठा होता है और वो अपने हल्के का ही काउंट करता है। फॉर एग्जांपल, जब हमारा है एनए 93 और एनए 93 के जो ऑफिसर है, वो क्या करेगा, वो उसको काउंट करेगा, उसके मतलब उसके अंदर जितने भी एनए के जो कैंडिडेट्स हैं, उनको उनके वोट्स काउंट करेगा, उसके बाद उनको प्लस करेगा और देखेगा कि जितने भी पोलिंग स्टेशन है, इन सभी में से सबसे ज्यादा जो वोट पड़े हैं वो इस कैंडिडेट को पड़े हैं, और वो उसका नाम नंबर 1 पर लिखेगा और दूसरे नंबर पर जिस कैंडिडेट को पड़े होंगे उसका नाम लिखेगा। और जिस पेज पर वो लिखेगा, यानी यहां पर ये फॉर्म 45(7) है, इसके ऊपर वो लिखेगा और नाम नंबर 1 पर हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा यहां पर वो आएगा। और उसके बाद वो रिजल्ट होगा जो कि पूरे हल्के का होगा, जिस फॉर्म पर, जिस पेज पर पूरे हल्के का रिजल्ट होगा कि इस हल्के के अंदर कौन सा कैंडिडेट विन किया है, उसको कहते हैं फॉर्म 47।
यानी जिस पेज के ऊपर आपके हल्के आपके पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट होगा, किस पोलिंग स्टेशन से किसने विन कराया, उस पेज को आप कहोगे फॉर्म 45। और जिस पेज के ऊपर आपके हल्के का रिजल्ट होगा कि इस हल्के से कौन जीता है, उसको कहते हैं फॉर्म 47। तो अभी आपको डिफरेंस पता चल गया। सिंपल वर्ड्स में अगर आप इसको कहो तो आप ये कह सकते हैं कि एक पोलिंग स्टेशन का जिस पेज के ऊपर रिजल्ट होता है, और वो रिजल्ट कौन बनाता है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनाता है, उसको आप कहते हो फॉर्म 45। और जिस पेज के ऊपर आपका पूरे हल्के का रिजल्ट होता है, यानी सभी पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट होता है, उनमें से जो भी कैंडिडेट हर पोलिंग स्टेशन से टॉप कर रहा है, जिस पेज के ऊपर उसका रिजल्ट होगा, उसको आप कहोगे फॉर्म 47। उम्मीद है कि आपको इसके डिफरेंस पता चल गया होगा। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं ऐसे ही एक और वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।